गांव पंचायत भैंसी के ग्राम प्रधान अमित अहलावत जी हमारे साथ मौजूद है, तो हम इनसे जानने की प्रयास करेंगे कि 4.5 साल के कार्यकाल में वो पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा पाए और इस दौरान ऐसी क्या क्या समस्या रही जिनका चाहते हुए भी समाधान नहीं हो पाया। ऐसे कौन कौन से विकास कार्य रहे जो कि पंचायत में आ, बहुत से विकास कार्य ऐसे होते हैं जो कि बड़ी लागत से होने वाले हैं और पंचायत निधि उतनी नहीं होती। तो प्रधान जी, 4.5 साल के कार्यकाल में पंचायत में क्या क्या विकास कार्य आप करा पाए? अमरीश भाई, पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप हमारे निवास पाए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हमारा सबसे बड़ा जो काम हुआ, खेड़ा बस्ती है एक हमारे यहाँ मुस्लिमों की, उसमें आज तक भी कोई प्रधान काम नहीं करवा पाया। उनका जो पानी का रास्ता था वो विपरीत दिशा में था, दूसरे खेत में को बह के जा रहा था। उसे सही दिशा में ला कर सही दिशा में उस पानी को भेजा गया। हमारे यहाँ ऐसा बताया गया, पहले 27 लाख रुपए शमशान घाट के पास हुए थे। हमें नहीं जानकारी हुए थे या नहीं, पर हर आदमी इसी चीज़ को कहा कि 27 लाख रुपए पास हुए थे। उसमें से 7 लाख रुपए नहीं वहाँ लगे। पूरा शमशान घाट हमने अपनी निधि के द्वारा, और पूरा खेड़ा मोहल्ला अपनी निधि के द्वारा, अपनी निधि से ही लगवाया। और तो सारे रास्ते करीब करीब 12-13 बड़ी हाई मास्क लाइट है बड़ी, ये भी लगवा चुके। 10-12 वाटर कूलर भी लगवा चुके। और तो बस रास्ते तो कहीं हमारे गांव में ख़राब है ही नहीं, पूरे में ही, पूरे गांव में कहीं भी घूम सको आप, कोई रास्ता कोई ख़राब नहीं है। बिल्कुल सारे रास्ते ए वन है, सब नवे लगवा दिए बिल्कुल। गरीब तबके के लोग हैं, उन तक विकास योजनाओं का कितना लाभ आप पहुंचा? जो गरीब तबके के लोग हैं, पहले हमारे गांव का राशन फुलातिया नाम ले भटक रहा था। अब हमारे गांव में आप पूरे गांव में घूम सको, अगर कोई नू कह दे हमें 1 ग्राम कम मिल रहा या हमें नहीं मिल रहा 1 यूनिट भी, अन्य हमारे गांव का राशन नावलेर फुलत बटा। आज तक गरीब तबके का सबसे बड़ा सहयोग जो रहा। पेंशन, आवास, आयुष्मान कार्ड, इन योजनाओं को भी कुछ लाभ दिलाने में आपको कामयाबी मिली लोग? 647 पेंशन बनवा चुके गरीब आदमियों की, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। और आवास, आवास का भेज रखा जी लखनऊ, हमारे कागज जा रहे लखनऊ, टोटल कागज भेज रखे। जिसे भी आवास की जब आवश्यकता है, जो गरीब है बिल्कुल, उनके सबके कागज लखनऊ भेज रखे। अच्छा, पंचायत के विकास में आपको आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, इनमें किस किस का सहयोग मिल पाया? हमें सबसे ज़्यादा सहयोग तो मिला संजीव बालियान जी का, डॉक्टर संजीव बालियान जी का, और प्रमुख साहब का भी मिला हमें सहयोग। अभी एक रास्ता उन्होंने पास करा हमारा। और जो हमारे विधायक जी, इन्होंने भी, जो हमारे घर के बाहर के रास्ता लग रहा है, वो विधायक जी की निधि से लगा हुआ है रास्ता है। मौजूदा मौजूदा विधायक जी अभी लगाए, और रास्ता भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल में नहीं हुआ अभी। अभी उन्होंने विधायक जी ने लगवाया। अच्छा, एक आकलन अगर आपका हो कि भाई आप पंचायत निधि से और आप जो जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी आपने विकास कार्य करा पाए, तो लगभग कितनी लागत से पंचायत में विकास कार्य हो पाया होगा अब तक, एक लमसम आइडिया? लगभग 2 करोड़ रुपए लग चुके होंगे निधि से। 2 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो चुके गांव में। ऐसे कौन कौन से विकास कार्य रहे जो आपकी चाहत थी कि पंचायत में हो, नहीं हो पाए, या आगे के लिए आपके जो प्रयास है कि भाई आगे के टर्म में इस बार अगर जनता आपको मौका देती है तो कौन कौन से विकास कार्य ऐसे होंगे जो आप कराना चाहेंगे? हमारे तो यही कहना है बालियान जी, जो भी जनता कहेगी अगर वो सही है वो करना चाहिए। जो भी मतलब जिसे भी जैसी ज़रूरत है, रास्ते की, वाटर कूलर की, लाइट की, जो भी हो, सब चीज़ करवानी चाहिए। कोई विशेष है, कोई योजना आपकी भी पंचायत में, या कोई काम ऐसा जो आप कराना चाहते थे नहीं हो पाया? नहीं, हम तो बहुत काम कराना चाहे, ऐसे बहुत काम है जो नहीं हो पाए। हम आज तक इस भैंसी गांव में अस्पताल नहीं बना था, उपकेंद्र। हमने उपकेंद्र भी बनवा कर तैयार खड़ा करवा दिया। बहुत लोगों ने मतलब उसमें पंच मारे, पर वो हमने चलन नहीं दिए। वो नु कह रहे थे वहाँ होने का नहीं, वो नहीं होने का, तो वो बन कर तैयार होगा। अब तो बस सीएमओ साहब को हैंड ओवर करने की देरी रह रही, अन्य बनवा कर तैयार करवा दिया। तो पंचायत में 4.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य कराए अमित अहलावत जी ने, वो ब्यौरा दिया, और आगे के लिए वो कह रहे हैं कि भाई जनता की जो भी उम्मीदें होगी, जनता जो भी कहेगी। जी। एक पशुओं का हॉस्पिटल पास होगा हमारे गांव में, वो भेज रखा।
फंडिंग की देरी है विभाग से ही, लखनऊ से ही फंडिंग हो तो तुरंत उसकी ज़मीन अलॉट करवा रखी, तुरंत अस्पताल बनेगा पशुओं का। भैंसी से इस बार सत्येंद्र कुमार अहलावत जी भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। पूर्व में इनके भाई मुकेश जी यहाँ से ग्राम प्रधान रहे हैं। तो क्या विकास कार्य मुकेश जी की योजना में हो पाए थे, और इस बार भैंसी में क्या विकास कार्य है कराने का वायदा लेकर सत्येंद्र जी चुनाव मैदान में उतरे हैं? आइए उनसे ही जानते हैं। तो सत्येंद्र जी, पूर्व में आपके भाई यहाँ ग्राम प्रधान रहे, तो ऐसे कौन कौन से बड़े विकास कार्य थे जो आप लोग करा पाए उस टाइम? हमारे जो प्रधान जी मुकेश जी रहे हैं, उन्होंने इतने कार्य कराए हैं कि आप किसी भी गरीब आदमी से जाकर पूछेगा उन्हें तो शायद आपको यही कहेगा कि ऐसे प्रधान पहले कभी नहीं रहे। जितना विकास उन्होंने करा है, सबकी सेवा करी है, सबको सम्मान दिया है, और हम ये सोचते हैं आगे भी हम सबका सम्मान करते रहें। ठीक है। तो आज पंचायत के विकास की स्थिति क्या मानते हैं, और आपको अगर जनता मौका देती है तो कौन कौन से विकास कार्य है जो आप कराओगे पंचायत में यहाँ पे? जो हमें जनता कहेगी जी, हम जनता के साथ रहेंगे। जिस काम को हमारे लायक होगा हम उससे आगे बढ़कर उस काम को करेंगे। जिस काम को जनता के, हम किसी का दिल नहीं दुखाने के, सबके साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े रहेंगे। पंचायत में बिजली, सड़क, पानी, इनकी क्या स्थिति आज की तारीख में है और क्या सुधार आप कराओगे? हमारे यहाँ तो कोई सी दिक्कत नहीं है भाई, सबने काम ठीक कराए। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते और हम ना करेंगे किसी की बुराई जी। हम तो अपने काम पर ध्यान देंगे, जो हमें करना है वो हम करेंगे। जो गरीब तबके के लोग हैं आपकी पंचायत में, उनके लिए क्या कोशिशें आपकी रहेंगी? गरीब हमारे साथ है जी। आप किसी भी गरीब से जाकर पूछ सको कि हमारे भाई ने क्या विकास करा था, तो वे आपको बता देंगे। उनसे पूछोगे तो वे बेहतर बताएंगे हमारे से आपको, वे ज़्यादा बेहतर बता देंगे। ठीक है जी। अपनी पढ़ाई तो हर आदमी करता है, अगर दूसरा कोई पढ़ाई करेगा तो समझो कि हाँ वो कुछ कर रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे जी। हमें तो गरीब हमारे यहाँ आज भी आए, हम उसका हाथ जोड़ कर सम्मान करेंगे, अपने पास बैठाएंगे। बैठो भाई, तुम्हें कोई समस्या हो तो हम बताएं। उसकी समस्या हम अब भी करने के लिए तैयार हैं, प्रधान जी के बाद भी और पहले भी। युवाओं के लिए, महिलाओं, बेटियों के लिए कुछ विशेष है आपके मन में? युवाओं के लिए एक चीज़ है जी भाई, एक तो नशे से दूर रहें, सबसे है। और भाई महिलाओं का सम्मान करें भाई। सब बहू बेटी हमारी बहन है भाई, सबके घर में तो महिलाओं सबसे पहले उनका सम्मान। अगर हम उनका सम्मान ही नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर पाए। खेल मैदान या इस तरह की सुविधा, ओपन जिम की सुविधा आप कराने की कोशिश करेंगे युवाओं के लिए? जी बिल्कुल करेंगे, अगर मौका मिला तो बिल्कुल करेंगे। वैसे भी करेंगे, कोई और कराता हो, कोई और भी प्रधान कराता हो बनने के बाद भी, और वो हमारे से कोई सुविधा मांगेगा तो हम उसे सुविधा देंगे। तो पूर्व में जो इनके भाई थे मुकेश जी यहाँ से ग्राम प्रधान रहे, उनके विकास कार्यों को सामने रख के और जनता की सेवा की भावना के साथ सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि भाई जो भी पंचायत के लोगों की मांग होगी, उनकी मांग के अनुरूप पंचायत में विकास कार्य कराए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, गांव भैंसी में इस वक्त हम पहुंचे हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं बालेंद्र चौधरी, और एक बड़ा ऐलान इन्होंने चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही कर दिया। चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, हार हो या जीत हो, ये इनका आखिरी चुनाव होगा ग्राम प्रधान पद का। तो ऐसा ऐलान बहुत कम देखने के लिए मिले हैं। आमतौर पर लोग कहे कि एक बार प्रधान बना दो फिर हम चुनाव नहीं लड़ने के, लेकिन ये वायदा करके उतरे हैं चुनाव मैदान में कि ये इनका पहला और आखिरी चुनाव होगा ग्राम प्रधान पद के लिए। तो किन मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, चलिए चर्चा करते हैं। तो बालेंद्र भाई, ऐसा वादा तो कोई भी नहीं करता कि भाई हराई हो चाहे जिताई हो, चुनाव आखिरी है मेरा। दरअसल क्या है जी, हमारे इस मोहल्ले में देखो जो परिवार है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ गरीब जनता ज़्यादा है। अगर अब की बार भी चुनाव ना जीते तो फिर जीवन में कभी चुनाव नहीं जीतने के। अब के पहली बार एक मनोज डेलीगेट बना, और वो भी गांव वाले कह रहे थे भाई अब का जिसका डेलीगेट नंबर 1 रहेगा भाई वही प्रधान बनेगा। अब हमारा डेलीगेट तो नंबर 1 रहा आपका भाई। मनोज को कम से कम 100 फालतू मिली और से। तो ये है जी, और मुद्दे तो यही हैं जी भाई, गांव में जो भी गरीब जनता के लिए हो और भाई सही अपना जो भी कार्य करने लायक होगा फुल करा जाएगा, कोई और वो नहीं है। तो प्रधान के तौर पे मान लो अगर लोगों ने मौका दिया तो कौन कौन से काम होंगे जो सबसे पहले आप कराओगे पंचायत? काम तो देखो जी, ये रास्ते के लिए तो सब चलते रहे तो होते रहे। ये तो कोई सी भी योजना हो, कोई भाई किसी का मकान हो या गरीब जनता का, भाई किसी का कोई BPL कार्ड है, ये है जैसा 1000 रुपये महीना की पेंशन है, ये हमारे गांव में जट्टों की बन रही और गरीब जनता की बन नहीं रही। हम तो शुरुआत इन लोगों से करेंगे, इनका करेंगे पहले, और अपने आदमी को भूलने के नहीं। ये प्रधान क्या करें जो आज के प्रधान बने हैं, अपने को भूल जाए, नवे को पकड़े हैं। इसीलिए हमें दोबारा चुनाव नहीं लड़ना।
हम अपने को छोड़ने के नहीं, इसीलिए हम जीत हो यार हम अपने को छोड़ने के नहीं करेंगे। कोई बड़ा विकास कार्य आपके मन में है कि पंचायत में ये बड़ा काम होना चाहिए? बस बड़ा काम तो ये है जी, अगर मौका मिला भाई जहाँ करके बच्चों खातर कोई स्टेडियम या गांव समाज के लिए कोई ग्राम पंचायत ऐसी बैठने के लिए हो, या गरीब जनता के लिए, जैसे ही मान लो भाई बैंक कठोल के किसी का बहुत नहीं है तो ये कहीं अपने ग्राम पंचायत की जगह देखो उनका बैंक कठोल की व्यवस्था ऐसी करी जाएगी ताकि गरीब जनता को उसका लाभ मिल सके। युवाओं के लिए, महिलाओं, बेटियों के लिए कुछ विशेष आपके मन में हो? भाई वो तो समय बताओगा जब कंडीशन होगी, अभी इससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। कहना हमारे टिकैत साहब का भाई ज़्यादा न लपेटो, जब ही देखेंगे। चलिए, तो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और कह रहे हैं भाई पंचायत में का स्वाद नहीं चखा तो इसलिए वादे की अभी कुछ कह नहीं सकते, जब बन जाएंगे जब ही पता लगेगा भाई इससे क्या क्या करा जा सके। अभी तो हमें पता ही नहीं क्या करा, प्रधान क्या करे। जब हम उसके मुद्दों का, कार्यों का पता लगेगा भाई प्रधान के हाथ में ये चीज़ है तो जब करेंगे। अभी इससे पहले हम क्या वादा करते हैं, पर जो करने के कार्य होंगे वे सारे होंगे। और लड़ाई झगड़ों के मुद्दे थाने में नहीं जाने के, वे गांव में प्रयास करेंगे, गांव में निपटे। तो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं प्रधान पद के लिए और इस ऐलान के साथ उतरे हैं कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, चुनाव आखिरी होगा। और बड़ी बात इन्होंने कही है कि भाई पंचायत में पहली प्राथमिकता होगी गरीबों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने की।